हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज 19 मार्च है और कई सारी बहुत ही शानदार बड़ी खबरें हैं आप लोगों के लिए। जैसे कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू वाराणसी से वैकेंसी आई हुई है। लगभग 200 पद हैं और ये मैं तो कहूँगा कि आप लोग अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन साथ ही साथ यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ जो कीर्ति पांडे जी हैं, शिक्षा सेवा आयोग की जो माननीय अध्यक्ष हैं, फिलहाल अस्पताल में हैं, क्यों हैं, इस पर भी करेंगे चर्चा। और टीजीटीपीटी एग्ज़ाम के बारे में भी कुछ अपडेट्स हैं। सहायक कुल सचिव के लिए जो आवेदन लिए गए थे, तो आवेदन पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई है। क्या आपत्तियां हैं देखेंगे। और बीपीएससी टीआरई 4 का इंतजार कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो दो बातें क्लियर हो गई कि टीआरई 4 भी आ रहा है, टीआरई 5 भी आ रहा है। और साथ ही साथ एक अपडेट और भी निकल के आ रही है कि टीआरई 3 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट था वो क्लियर हो गया कि नहीं आने वाला है। इसको भी देखेंगे। और देश भर के जो मतदाता पहचान पत्र हैं, वोटर आईडी कार्ड, वो भी आधार से पैन की तरह लिंक होने वाले हैं। एक बड़ी खबर और भी है, वीआई ने भी अपना जो 5G प्लान है लॉन्च कर दिया है। तो कई सारी खबरें हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग। लेकिन स्टार्ट करते हैं इस रोजगार परक एक सूचना से। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से नॉन टीचिंग पोस्ट है ये, और पद का नाम है जूनियर क्लर्क। तो जूनियर क्लर्क के लिए यहाँ पर विज्ञापन जो है वो जारी कर दिया गया है। पदों की कुल संख्या कितनी है? तो पदों की संख्या लगभग 200 है। इसमें जनरल के लिए 80 पद है, ईडब्ल्यूएस के लिए 20 पद है, इसके अलावा एससी के लिए 28 पद है, एसटी के लिए 13 पद है, ओबीसी के लिए 50 पद है, और पीडब्ल्यूबीडी के लिए भी यहाँ पर 8 पद है। तो कुल मिला के यहाँ पर आप देख सकते हैं पदों की संख्या काफ़ी शानदार है। लगभग 200 पद यहाँ पर हैं। ईडब्ल्यूएस को 20 पद यहाँ पर दिए जा रहे हैं, बाकी आप देख लीजिए। और यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है वो भी देख लीजिए। पे लेवल 2 के मुताबिक आपको जो पेमेंट मिलेगा, और यहाँ पर एलिजिबिलिटी ये है कि कम से कम आप सेकेंड डिवीज़न तक तो ग्रेजुएट हों, और साथ ही साथ 6 महीने का कोई कंप्यूटर कोर्स आपने किया हो। ठीक है, तो 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स किया हो जिसमें आपने ये जो होता है ना MS ऑफिस ऑटोमेशन, बुक कीपिंग एंड वर्ड प्रोसेसिंग फ्रॉम ए सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशन आर सेकेंड क्लास ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर रिकग्नाइज्ड बाई AICTE। तो कंप्यूटर डिप्लोमा और स्नातक अगर आप हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। हालांकि जब परीक्षा होगी तो उसके बाद आपका जो है एक क्वालिफाइंग नेचर का टाइपिंग टेस्ट भी करवाया जाएगा। तो इसमें क्या है कि इंग्लिश वालों से 30 शब्द प्रति मिनट और हिंदी वालों से 25 शब्द प्रति मिनट वो टाइप कर पाएँ, इसकी उम्मीद की जाएगी। तो पहले तो परीक्षा होगी, इसके बाद टाइपिंग टेस्ट आपकी करवाई जाएगी। तो आवेदन तो ऑनलाइन होंगे, लेकिन ध्यान रखना कि डाउनलोडेड कॉपी जो होगी ना, हार्ड कॉपी, वो भी शुड बी सबमिटेड टू द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी 221005। तो आपको हार्ड कॉपी भी जमा करनी है। अब यहाँ पर देखेंगे पे तो कितना है, तो ये 19,900 से लेकर 63,200 के बीच में आपको जो है पे मिलेगा। तो सैलरी जो है ना ठीक ठाक रहेगी। इन हैंड सैलरी आपको लगभग 30,000 के आसपास मिलेगी। ठीक है, तो हालांकि ये बढ़ती रहेगी, टाइम टू टाइम आपको बढ़ती रहेगी। लगभग 63,000 से लेकर 65,000 तक जा सकती है। मतलब इन हैंड आपको स्टार्टिंग में 30,000 से लेकर लगभग 70,000 के बीच में आपको सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए? तो अगर आप फॉर जनरल 18 से 30 साल की उम्र सीमा होनी चाहिए। अगर आप SC ST हैं तो 18 से 35 साल। अगर आप OBC हैं तो 18 से 33 साल। इसी के साथ 18 से 35 साल फॉर विडोज, डाइवोर्स्ड एंड वोमेन। तो मतलब जैसे कि जो विडोज़ हैं, डाइवोर्स्ड वोमेन हैं, या फिर जुडिशली सेपरेटेड हैं, उनको भी जो है यहाँ पर छूट दी गई है। तो मतलब काफ़ी उम्र सीमा में छूट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। 40 साल तक ऐसी कंडीशन में महिलाएं जो है आवेदन कर सकती हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आवेदन कैसे करना है? तो bhu.ac.in और /RAC/non-teaching यहाँ पर जाकर आपको आवेदन करना है। और ये जो PDF है, पूरी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर मिल जाएगी। आप जाकर इसे डाउनलोड कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, देन आफ्टर आप अप्लाई कर देना। ठीक है, तो ध्यान देना इसको। और लास्ट डेट मैंने आपको बताया था कि जो आवेदन की लास्ट डेट है वो 17 अप्रैल है। तो 17 अप्रैल तक आपको आवेदन कर देना है। आवेदन फ़िलहाल स्टार्ट हो चुके हैं, आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। ठीक है,
तो चलो ये एक अच्छी खबर है। इसी के साथ एक और भी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। हाल ही में कुछ छात्र और सोशल मीडिया को मैं क्या कहूँ, जो भी खबरें मन में आती हैं ना, लोग बना बना के भी छाप देते हैं। बड़ा नुकसान होता है उससे, और एक अलग तरीके का भ्रम जो है वो पैदा हो जाता है। यूपीएससी से खबर निकल के सामने आ रही है कि तैयारियां जो हैं वो चरम पर हैं, और आपकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है 34 विषय जिसमें हैं, और इन सब की परीक्षा जो है 16 और 17 अप्रैल 2025 को कराए जाने की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। तो बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें कि परीक्षा पोस्टपोन हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। आप लोग बिल्कुल अब आप लग जाइए। और अब क्या लगेंगे, लगना है तो बहुत सारे लोग पहले से लग चुके हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी समय है। अगर आप डेडिकेशन के साथ लगेंगे तो आराम से परीक्षा क्रैक कर लेंगे। बहुत टफ नहीं होती है, केवल आपके विषय और जीएस पर ही आधारित ये परीक्षा होती है। और जीएस की लगभग आपकी जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट ही हो चुकी है। आपको प्रतिदिन जो है जीएस का बूस्टर भी मिल रहा है, लेकिन मैं देखता हूँ ना कि इंटरेस्टेड लोग बहुत कम हैं। मात्र 2000 के आसपास, 2500 के आसपास लोग ज्वाइन करते हैं। बाकी लोगों को अभी भी पता नहीं दिमाग में क्या है। एनीवे, आपके जो एडमिट कार्ड हैं ये कब तक आएंगे, तो लगभग 10 दिन पहले, परीक्षा से 10 दिन पहले आपको अप्रैल में ही 6-7 अप्रैल को एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। इसी के साथ एक खबर और भी है। ये तस्वीर आप पहचान रहे हैं कौन है ये हैं प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी। ये अध्यक्ष हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की, और इन्होंने आँख का एक कोई ऑपरेशन करवाया हुआ है। तो फिलहाल ये हॉस्पिटल में हैं और लगभग 1 सप्ताह के रेस्ट पर रहेंगी। तो टेंशन नहीं, और काम जो है वो सुचारू रूप से चल रहा है। तो फिलहाल थोड़ा सा इनको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, लेकिन आप लोग इसके बारे में चिंता ना करें। आप ये चिंता करें कि आपकी परीक्षाएं बिल्कुल ऑन टाइम हो रही हैं। जैसे कि टीजीटी और पीजीटी के बारे में फिर से बात कर लेते हैं। तो बिल्कुल भी आप भ्रम में मत रहिए कि परीक्षा केंद्र नहीं मिले हैं, ये नहीं मिला है, वो नहीं मिला है। बहुत सारे लोग जेम्स बॉन्ड हैं, लेकिन जेम्स बॉन्डों के चक्कर में आपको पड़ेंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। टीजीटी की परीक्षा जो है यह 14 और 15 मई को हो रही है। पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं लगभग। और पीजीटी की परीक्षा भी 20 और 21 जून को आयोजित होने की उम्मीद है। तो बिल्कुल आप लोग लगे रहिए। टीजीटी और पीजीटी के लिए भी 14-15 मई सबसे पहले यही परीक्षा होने वाली है। पीजीटी की परीक्षा जो है 20 और 21 जून को होने वाली है। और आपको पता ही है कि टीजीटी की जो पदों की संख्या है ये मात्र 3539 पद हैं। लगभग 8.5 लाख के आसपास आवेदन हुए हैं टीजीटी में। तो फाइट बहुत होनी है, तो उसको देखते हुए भी आपको अपनी तैयारी करनी है परीक्षा की। पीजीटी के लिए कुल 624 पद ही हैं। टोटल जोड़ के देखा जाए तो 4163 रिक्तियाँ हैं। और परीक्षाएं जो हैं वो ऑन टाइम हो रही हैं। इसके अलावा आप कुछ भी मत सोचिए, अपनी तैयारी करिए, क्योंकि कंपटीशन यहाँ पर बहुत टफ है। और अगर आप चाहते हैं कि आप इस बार सेलेक्ट हो जाएं और बार बार फॉर्म भरने, तैयारी करने, जो आशा निराशा के बीच में झूलने से अगर आप बचना चाहते हैं तो पढ़िए। बाकी चीज़ें जो सरकार को करवानी है वो सरकार करवा लेगी। आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित ना हो कि अभी तक नहीं हुआ तो कैसे होगा, नहीं होगा तो टल जाएगा। ये सब कपोल कल्पना आप बंद करिए। सहायक कुल सचिव पद के लिए आवेदन पर आपत्ति। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सहायक कुल सचिव के लिए 2024 में कुल 38 पदों पर 6569 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। एलिजिबिलिटीज़ की ये थी कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए या उसके समकक्ष, और हिंदी का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। किसी राजकीय या विश्वविद्यालय के कार्यालय में न्यूनतम 7 वर्ष कार्य करने का अनुभव, और साथ ही साथ अंग्रेजी हिंदी में आलेखन और लेखा नियमों का ज्ञान हो। तो यहाँ पर जो आवेदक हैं उन्होंने ये कहा है कि बहुत सारे फर्जी लोगों ने भी इसमें जो है आवेदन कर दिया है। तो थोड़ा सा जांच करके जो ऐसे लोग हैं उनको बाहर किया जाए, मतलब आपत्ति दर्ज कराई गई है। अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव को ज्ञापन देकर विज्ञापन की अनिवार्य अर्हताएं पूरी न करने वाले शिक्षकों के आवेदन निरस्त करने की मांग की है। ये भी आरोप लगाए गए हैं कि मतलब बहुत सारे लोग जो अर्ह नहीं हैं उन्होंने भी गलत तरीके से 7 वर्षों की सेवा का प्रमाण पत्र प्राप्त कर आवेदन किए हैं। तो फिलहाल ये लोग तो बाद में बाहर हो ही जाएंगे, जांच तो उसकी होती है, लेकिन अभ्यर्थी कह रहे हैं कि परीक्षा से पहले ही ऐसे लोगों को बाहर कर दिया जाए, क्योंकि अभी भी जो रेशियो है एक पद के लिए 173 की दावेदारी से स्पर्धा कठिन हो गई है। तो डेफिनेटली कठिन है। और आपको भी पता है कि यूपीपीएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, या फिर टीजीटी पीजीटी ही क्यों ना हो, लगातार जो परीक्षाएं हैं वो कठिन से कठिनतम होती चली जा रही हैं। जिन लोगों ने अभी फ़िलहाल यूपी पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा 22 दिसंबर को दी थी, सबको पता चल गया होगा कि पेपर का लेवल अब क्या रहने वाला है। आप भाई साहब कितना भी पढ़ लेंगे, पेपर देखते ही आपको लगेगा कि आप शून्य पर हैं। तो इसलिए खूब पढ़िए जितना हो सकता है। एक अच्छी खबर निकल के आ रही है।
मैं तो कहूँगा कि दो अच्छी खबरें हैं। पहली तो ये है कि बीपीएससी टीआरई 4 का इंतज़ार अगर आप कर रहे हैं तो टीआरई 4 के लिए भी यहाँ पर जानकारी मिल गई कि मई के महीने में आपको टीआरई 4 की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। चलो, ये एक अच्छी खबर है कि मई में आपको बीपीएससी टीआरई 4 का फॉर्म भरना शुरू कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान इसकी घोषणा की है और ये भी कहा है कि 5वां चरण भी आएगा। ऐसा नहीं कि केवल टीआरई 4 के बाद एंड है, अभी बिहार में शिक्षक भर्ती का 5वां चरण भी आने वाला है। ठीक है, और टीआरई 3 के बारे में भी एक अपडेट निकल कर सामने आ रही है कि इसका कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा टीआरई 3 के तहत कोई भी पूरक परिणाम नहीं आएगा। जो लोग चयनित हो चुके हैं बस उतने ही लोग, अब बाकी जो पद हैं वो ऐड कर दिए जाएंगे टीआरई 4 में। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने प्रश्नकाल के दौरान अरुण शंकर प्रसाद द्वारा लाए गए प्रश्न के जवाब में यह जानकारी दी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि टीआरई 4 मई में संभावित है और टीआरई 3 के तहत जो सीटें रिक्त रह गई हैं वो टीआरई 4 में जोड़ दी जाएंगी। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। और अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, आपने अभी हाल ही में बनवाया होगा तो बिना तो आधार के बनता नहीं है, लेकिन अगर पहले का है जब आधार के बिना ही वोटर आईडी कार्ड बनते थे, तो ऐसे जो वोटर आईडी कार्ड हैं, वीआईडीज़ हैं, उनको अब आधार से लिंक करने की तैयारी है। तो फिलहाल अब ये तैयारी क्यों की जा रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी वोटर आईडी कार्ड मौजूद हैं जो कि फर्जी कह सकते हैं आप। मतलब कि कई बार ऐसा भी होता है ना कि कुछ लोगों का 2-2, 3-3 वोटर कार्ड बन गया है, तो उसको अब यहाँ पर समाप्त किया जाएगा। और जैसे ही आप आधार से लिंक करेंगे, पता चल जाएगा कि ऑलरेडी लिंक्ड है एक नंबर से, तो ख़त्म कहानी वहीं पर हो जाएगी। और चलो, जो लोग वीआई का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए यहाँ पर एक अच्छी खबर है। वीआई यानी कि वोडा आइडिया। तो भारत में वीआई ने अपना 5G प्लान लॉन्च कर दिया है, लेकिन अभी ये सेवा सिर्फ मुंबई के रहने वालों को ही उपलब्ध करवाई गई है। एक अच्छी बात यहाँ पर यह है कि वीआई का जो 5G है वो 299 में ही उपलब्ध होगा। और बाकी कहाँ कहाँ पर वीआई अपना 5G देने वाला है, तो देखो, बम्बई में तो आ चुका है वीआई का 5G। अब जल्द ही आपको बिहार में और दिल्ली में भी वीआई की जो 5G सिग्नल्स हैं वो मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो बहुत ही मतलब शानदार तरीके से वीआई जो है अपनी वापसी कर रहा है। अब देखना ये होगा कि इनका जो प्लान है, अब फिलहाल इन्होंने तो ये कहा है कि टेलीकॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा ऑफर कर रही है। जैसा कि आपने देखा कि जियो और एयरटेल करते हैं, लेकिन एयरटेल ना बड़ी गड़बड़ करता है। एयरटेल का 5G अनलिमिटेड नहीं होता है, वो कंडीशनल अनलिमिटेड रहता है। हाँ, जियो का जो 5G है वो अनलिमिटेड है, आप जितना भी मर्जी इस्तेमाल कर लो, वहाँ पर कोई बैन नहीं है। प्रीपेड प्लान 299 से स्टार्ट होंगे। पोस्टपेड प्लान पर अनलिमिटेड 5G जो है 451 रुपये खर्चने होंगे। पता नहीं क्यों पोस्टपेड प्लान ये लोग इतना महंगा करके रखते हैं कि हल्के फुल्के लोग तो पोस्टपेड लेने के बारे में सोच भी नहीं पाते हैं। और जबकि आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग प्रीपेड पर ही कम से कम 10-10, 15-15 साल, 20-20 साल से प्रीपेड चला रहे हैं और रेगुलर रिचार्ज भी कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं, मेरा ही जो नंबर है ये 2003-04 के आसपास का है। सोच लो, लगभग 20 साल हो गए। आपका नंबर कितना पुराना है? चलो, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद। सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और शेष अगले वीडियो में, देखो इस समय थोड़ी सी व्यस्तता है तो कुछ वीडियोज आपको कम मिलेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा सामान होने दीजिए स्थितियों को, फिर रेगुलर पहले की तरह हम आपसे वार्ता करेंगे, बात करेंगे, और जो आपकी क्लासेज हैं वो रेगुलर हो पाएंगी। यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बूस्टर डोज आज आपको मिल जाएगा, लेकिन थोड़े से कंटेंट उसमें मतलब थोड़ा सा शार्ट रहेगा, क्योंकि कारण ये है ना कि समय पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।